नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। कांग्रेस पुलिस कर्मियों के लिए 4600 ग्रेड पे लागू करेगी। काशीपुर पुलिस ने अभी तक पकड़े 26 लाख रुपए। दर्जनों ग्राम प्रधान कांग्रेस में शामिल, बागी को मनाने का प्रयास करेंगे भगत। अब समाचार विस्तार से। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पुलिस कर्मचारियों के लिए 4600 ग्रेड पे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंडियत को बचाने में कांग्रेस की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। स्ट्रिंग प्रकरण के बारे में कहा कि अगर भाजपा सरकार में दम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। इतनी निकम्मी है कि एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ वो कोई मामला नहीं चला पाए, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो इतने निकम्मी सरकार है तो उनसे देश क्या अपेक्षा करेगा जो एक भ्रष्ट व्यक्ति को नियंत्रण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। राव जी बहुत बात कार्रवाई करें और नहीं तो दुष्प्रचार। और भाजपा को एक बात कहनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि यदि मेरे खिलाफ जो तथाकथित जालसाजी वाला स्टिंग किया गया था उसमें कहीं पर भी कुछ दम होगा, तो चोरी मेरे घर में हुई, डकैती मेरे घर में पड़ी और मुकदमा भी मेरे ऊपर। यह है भाजपा का न्याय। और यदि कहीं भी कुछ होगा तो हरीश रावत राजनीति छोड़ देगा। और भाजपा जो है इस तरीके का कुकृत्य करने के बाद यदि न्यायालय में उनका मामला नहीं टिक पाता है तो भाजपा को जो है राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मैंने उनसे अनुरोध किया और आपके माध्यम से फिर मैं कह रहा हूँ कि वो अपने चुनाव लड़ने के निर्णय पर विचार करें। पार्टी वो निर्णय लेता है और आगे बहुत सारे अवसर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? Try this। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। काशीपुर में एक राजनीतिक पार्टी के 30-35 कार्यकर्ता झंडा लेकर ढोल नगाड़े के साथ प्रचार कर रहे थे। कटोराताल पुलिस चौकी के उप निरीक्षक नवीन बुधानी ने बताया कि अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। चेकिंग के दौरान अभी तक 26 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव में सतर्कता के लिए पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है। जब से आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, ये जो विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को देखते हुए तो इसमें लगातार पुलिस द्वारा बैरियर पर 24 घंटे चेकिंग की जा रही है। उसमें अवैध शराब और जो नकदी है और बाकी अवैध असले, इस तरह से जो भी सामान है, जो भी हमारी वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं बाहर अन्य राज्यों से, अन्य जनपदों से, तो लगातार उसमें 24 घंटे चेकिंग हो रही है। इसी दौरान चेकिंग के दौरान जो अभी तक नकदी पकड़ी गई है उसमें लगभग 26 लाख रुपए हमारे जो काशीपुर सेक्टर में, जिसमें जसपुर, कुंडा, काशीपुर और ITI, बाजपुर, केलाखेड़ा, गदरपुर, ये जो थाने, इन थाना क्षेत्रों में जो भी बैरियर पड़ते हैं उसमें 26 लाख के लगभग इसमें नकदी बरामद की गई और उसको जब्त किया। इसमें हमारे साथ विधानसभा चुनाव में CAP अब आ गई है, जिसमें एक कंपनी SSB बाजपुर में है और एक कंपनी CISF हमारी यहाँ पर आई है काशीपुर क्षेत्र में। तो बैरियर पर PACs और सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सिविल पुलिस भी है जो चेकिंग कर रहे हैं 24 घंटे। हमने फ्लैग मार्च भी करा दिए हैं शांति व्यवस्था के लिए। और इसके साथ ही साथ जो भी अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध जो किसी भी तरह से गड़बड़ी कर सकते हैं या पहला उनका पुराना जो रिकॉर्ड खराब रहा है उसमें 107-16 CRPC की कार्रवाई, गुंडा एक्ट में कई लोगों को जिला बदर कर दिया गया है जिनका रिकॉर्ड खराब था, जो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न थे। और कई लोगों के विरुद्ध जो गैंगस्टर में भी हमने अभियोग पंजीकृत किए हैं और उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे, जिन्होंने पूर्व में भी कोई अपराध किए हैं, उनका रिकॉर्ड इस तरह का है। तो लगातार इस तरह से हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके, इसके लिए लगातार ऐसे तत्वों को उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार चेकिंग भी जारी है। सब अलर्ट पे हैं
लगातार वॉच भी हो रहा है और फ्लैग मार्च भी हमारे पैरामिलिट्री के साथ पुलिस लगातार फ्लैग मार्च भी कर रही है ऐसे संवेदनशील स्थानों पे। किचा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार तिलकराज बेहर ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा ने समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम किया है। लोग परेशान हो चुके हैं और कांग्रेस को जिताने का मन बना लिया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। इच्छा की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि विकास मेरा मुद्दा है, विकास के नाम पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आपका आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। पहले भी जब मैं 10 साल पहले विधायक था तब भी मैंने इलाके के अंदर सड़कों के जाल बिछाए थे, बहुत काम किए थे। आज फिर वही सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरे हालात हैं और आज फिर नौबत आ गई उन सड़कों को दोबारा से बनाने की। तो आपका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। देखिए, मैं मर्यादा में रह के ही बोलना चाहता हूँ। अब मर्यादा भाषा जो है ये भाजपा के लोग बोलते हैं और वो बोलते रहें, वो मुझे जो मर्जी मेरे बारे में अब शब्दों का प्रयोग करते रहें, भगोड़ा कहते रहें, मरा शाम कहते रहें, जो भी कहना चाहें, जो भी उनकी हल्की से हल्की गंदी गंदी भाषा हो सकती है उसका उपयोग कर रहे हैं। इसका जवाब जनता देगी। जनता मेरे को और उनके बारे में जानती है कि मैं कितना सम्मान से व्यक्ति से बात करता हूँ, शांति से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और वो उग्र करना चाहते हैं इस चुनाव को। और जिस तरह से वो भाषा व्यक्तिगत मेरे लिए बोलते हैं, इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। महंगाई खड़ी है सामने सर उठाए हुए और आज गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल कहाँ आसमान छू रहा है। आज बेरोजगारी आसमान छू रही है, खाने का तेल नहीं है, सीमेंट नहीं है, सरिया नहीं है खरीद सकता आदमी। हालात बद से बदतर हैं और किसान जो 1 साल तक बॉर्डर पर लड़के आया, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा रहा, उन किसानों की नहीं सुनी गई और आज भी किसान की फसल बेचने की कीमत नहीं उसको मिल पा रही। उसके लिए कानून बनाने की किसान मांग करता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो ये सारे मुद्दे हैं। कर्ज माफ़ी का मुद्दा है। भाजपा ने कहा था पिछली बार दृष्टि पत्र में कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, वो आज तक माफ़ नहीं किया उन्होंने। आज घोषणा पत्र वैसे का कोरा पड़ा हुआ है। तो इन्होंने ना तो पिछला घोषणा पत्र किया है और आगे भी जनता से झूठ बोल रहे हैं। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार एवं कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने प्रेस वार्ता में कहा कि कालाडूंगी में भाजपा ने विकास की झड़ी लगा ली है और उनकी जीत सुनिश्चित है। भाजपा के बागी उम्मीदवार गजराज बिष्ट के बारे में उन्होंने कहा कि गजराज बिष्ट को मनाने का प्रयास किया जाएगा और चुनाव में ऐसा चलता रहता है। संवाददाता कैलाश चयल की रिपोर्ट। कालाडूंगी में भारतीय जनता पार्टी का कालाडूंगी विधानसभा गढ़ है। इसमें दूर तक भी दूसरा कोई घुसपैठ नहीं कर सकता है क्योंकि कार्यकर्ता बहुल पार्टी है। कार्यकर्ताओं की टीम बूथ ही नहीं, पन्ना प्रमुख तक टीम बनी है, फिर मंडल है, जिले के प्रदेश के पदाधिकारी हैं। हर एक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा होगा कांग्रेस और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उससे कई आगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। तो इस बार तो वातावरण ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पूरे देश में मोदी की लहर है, प्रदेश में मोदी की लहर है। उत्तरधामी ने जो काम किए हैं, तत्काल निर्णय लिए हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत ज़्यादा काम होना, बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का प्रभाव होना, ये भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हल्द्वानी में वरिष्ठ कांग्रेसी महेश शर्मा के समक्ष कालाडूंगी के दर्जनों ग्राम प्रधानों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। महेश शर्मा कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें जिताएगी और वह लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार गजराज बिष्ट ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता में कहा कि 38 साल की राजनीति में भाजपा ने उनके साथ धोखा और पक्षपात किया है। वे पत्रकारों से बात करते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनसे पहले कहा गया कि हल्द्वानी से उन्हें टिकट दिया जाएगा और राज्य में किसी भी मेयर को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन हल्द्वानी में मेयर को टिकट दिया गया। इसके बाद कालाडूंगी से भी टिकट नहीं दिया गया। आज जो मेरा नामांकन मैंने कल किया है, ये नामांकन केवल विधायक बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। ये नामांकन इस कालाडूंगी विधानसभा में 20,000 उन युवाओं के लिए जिनका पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं और जिनको लगता है, जिनके सपने हैं, जिनके पर हैं और जो चाहते हैं, जिनकी इच्छाएं हैं कि वो राजनीति में जाएं।
मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार में हमारे माँ बाप भी नहीं हैं, बड़े भाई भी नहीं हैं, मैं अकेला अपने परिवार में हूं। आखिर ऐसे लोग राजनीति में आते हैं जो समाज का काम करते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनके दुख दर्द में हाथ बटाते हैं, वो लोग कब राजनीति में आगे आएंगे? मैं उन सब युवाओं का प्रतीक बनकर इस चुनाव को लड़ना चाहता हूं, जो लोग जिनके पास कोई गॉडफादर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है और जिनके पास लड़ने की ताकत भी नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि नहीं, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और निश्चित रूप से मैं इस कदम को आगे इसीलिए बढ़ा रहा हूं। मैं उन सब युवाओं की मसाल लेके आगे चल रहा हूं। जब पूरा समाज इस बात को तय करता है कि एक समय के बाद सीनियर को, अपने बेटों को, अपने पुत्रों को अपने निश्चित रूप से गद्दी सौंपनी चाहिए। वो राजा महाराजाओं का भी समय रहा, तब भी ये परंपराएं चली आ रही थी। आखिर क्यों हमारी पार्टी के सीनियर लोगों ने हाथ बढ़ाकर ये क्यों नहीं कहा कि भाई नहीं, अब युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए? मैं इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराए जाने के अभियान के क्रम में सक्रिय अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं जिला बदर की कार्रवाई किए जाने के हेतु प्रचलित अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर श्री चंद्रमोहन सिंह के निर्देश में कुंडा थाना की सूर्य चौकी पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर को जिला बदर किया है। काशीपुर कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद सिंह बाबा की पत्नी कामाक्षी सिंह के साथ साथ प्रचार में उतरी वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री दीपिका गुड़िया ने कहा कि जनता भाजपा के दोहरे चाल चरित्र से वाकिफ हो चुकी है। काशीपुर पिछले 20 साल से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह ने कहा कि भाजपाई विकास का राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कहा कि काशीपुर की जनता बखूबी जानती है कि काशीपुर का विकास कांग्रेस ने किया था और भाजपा द्वारा उक्त कार्य रोके गए। दीपिका गुड़िया व मुक्ता सिंह के साथ साथ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार किया और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागेला न्यूज चैनल। धन्यवाद।